नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल भक्ति एक जनांश में। दोस्तों, आज की कहानी आपको बताएंगे कि एक ही वक्त पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। एक भाई का व्यवहार कुछ अलग होता है तो दूसरे भाई का कुछ अलग। तो मित्रों, यही सवाल एक दिन राजा के मन में आया। उसी दिन राजा ने सभा बुलाई जहाँ बड़े बड़े विद्वान और साधु महात्मा बैठे हुए थे। तभी राजा ने सभी से प्रश्न किया, आप मुझे बताइए कि एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। राजा ने कहा, जब मैं पैदा हुआ था तब उस समय बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा था। तभी एक विद्वान सभा से खड़ा हुआ और बोला, राजन, इस बात का जवाब दूर एक जंगल में रहने वाला साधु बता सकता है। अब राजा के मन में यह बात जानने की लालसा थी। यह सब जानने के लिए राजा वहाँ से चल दिया। राजा ने देखा कि एक साधु घास को नोच नोच कर खा रहा है। तब राजा ने साधु से पूछा कि एक ही वक्त में पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग कैसे होता है। तो राजा पर साधु गुस्सा हो गया और बोला, चले जाओ यहाँ से। यहाँ से कुछ दूर पर एक झरना बह रहा है, वहाँ पर एक महात्मा मिलेंगे, उनसे यह सवाल पूछ लेना। अब राजा महात्मा से मिलने के लिए चल दिया। वहाँ पहुँचने के बाद राजा ने देखा कि महात्मा अंगारा खा रहा है। राजा से यह सब देखा नहीं जा रहा था और महात्मा से वही सवाल दोबारा पूछ दिया। महात्मा बहुत ही गुस्सा हो गए और कहा, इस तरीके का सवाल दोबारा मत पूछना, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे सवाल का जवाब यहाँ से कुछ दूर में एक गांव है। उस गांव में एक 10 साल का बच्चा है, वह मरने वाला है। वही तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। यह जानने के लिए राजा के मन में लालसा थी, क्योंकि राजा के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न था। तो राजा उस बच्चे के पास चला गया। राजा ने देखा कि उस बच्चे के पास उसके माता पिता बैठे हैं और गांव के कुछ लोग भी बैठे हुए हैं। तो राजा ने उस बच्चे से भी वही सवाल किया कि तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त में पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो बच्चा हंस पड़ा और कहा, मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई थे। जो साधु घास खा रहा था और जो महात्मा अंगारा खा रहा था, हम सभी आपके पिछले जन्म में भाई थे। तो राजन, सुनो, एक बार की बात है। जंगल में हम लोगों ने रोटी बनाई थी। जब हम लोग खाने वाले थे तभी वहाँ से एक संत आए और उन्होंने कुछ खाने के लिए मांगा था। तो घास खाने वाला साधु बोला था, अगर मैं आपको रोटी दे दूंगा तो मैं घास खाऊंगा। तो दूसरे अंगारा खाने वाले से मांगा तो उसने कहा था कि अगर तुमको मैं रोटी दे दूंगा तो मैं अंगारा खाऊंगा, और मना कर दिया। और मैं भी मना कर दिया था। और चौथे व्यक्ति तुम थे। तुम्हारे पास भी एक ही रोटी थी। तुमने आधी रोटी उस संत को दे दी और उन्होंने अपना पेट भरा, तो तुमको आशीर्वाद मिला और बाकी भाइयों को श्राप मिला। बच्चे की बात यह थी, आपके आज जो अच्छे कर्म हैं उसका नतीजा आपको ज़रूर आगे आने वाले जन्मों में मिल सकता है। तो मित्रों, यही कारण था कि वह राजा था। तो राजन के प्रश्नों का जवाब मिल चुका था कि एक ही वक्त पर
पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है? तो दोस्तों, सभी बातों का एक ही मतलब होता है कि आपका कर्म यह बताता है कि आप कितना आगे जाएंगे और आपके अगले जन्म में क्या मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करते रहें और भूखे लाचारों की मदद करते रहें और स्वार्थी ना बने। तो मित्रों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।